क्या होता है जब देश के वकील, जो न्याय की रीढ़ हैं, खुद असुरक्षित, अनसुने और उपेक्षित महसूस करने लगते हैं? आज हमारे सामने बैठे हैं अधिवक्ता धर्मनाथ यादव जी, अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के संस्थापक, और ये खुलकर बता रहे हैं वो बातें जिन्हें दिल्ली शायद सुनना नहीं चाहती। 2016 से लेकर आज 2025 तक एक अकेले आंदोलन ने पूरे देश के वकीलों को एक धागे में जोड़ा है। आज हम उसी संघर्ष, उसी सोच और उसी सच्चाई को सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जिन्होंने ये राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया, अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति, जिसका गठन 26 नवंबर 2016 संविधान दिवस पर हुआ। आज भारत के वकीलों की सबसे तेजी से बढ़ती हुई राष्ट्रीय संस्था मानी जाती है। इसके संविधान को भी उसी दिन लॉन्च किया गया और तब से लेकर आज तक यह संस्था अपनी 25 सूत्रीय राष्ट्रीय मांगों को पूरी संवैधानिक और शांतिपूर्ण प्रक्रिया से आगे बढ़ा रही है। आज इस आंदोलन का विस्तार 9 राज्यों में हो चुका है। हर राज्य से प्रतिनिधि, डेलीगेट दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित 9वें राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंच रहे हैं। सिर्फ वकील ही नहीं, बल्कि देश के वरिष्ठ न्यायाधीश, पूर्व विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद, कुछ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सभी इस सम्मेलन का हिस्सा बनने वाले हैं। यानी यह सिर्फ एक सम्मेलन नहीं, यह भारत के कानूनी तंत्र को बदलने की दिशा में एक बड़ा संवाद है। चलिए मिलते हैं श्री धर्मनाथ यादव जी से कानून प्लस के इस स्पेशल एपिसोड में। मित्रों, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें और कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे सामने अभी अधिवक्ता श्री धर्मनाथ यादव जी बैठे हुए हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट 9वां अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन एक तरह से समझिए, वो भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति जो ऑल इंडिया लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लंबे समय से चल रहा है, उसका 9वां अधिवेशन आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाला है। तो मैं श्री धर्मनाथ यादव जी से पूछना चाहता हूं कि इस मुकाम तक पहुंचने में आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ा और आज जो इवेंट हो रहा है उसका मेन मकसद क्या है? रवि जी, बहुत सुंदर सवाल आपका है। अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति का गठन 2016 में हुआ 26 नवंबर को। संविधान दिवस के दिन ही हम लोगों ने इसके संविधान को भी लागू किया था और 2016 से लेकर के अब तक ये समिति अपनी 25 सूत्रीय मांगों को लेकर के संवैधानिक तरीके से संघर्ष करती चली आ रही है, जिसमें से बहुत सारी मांगों के बारे में भिन्न भिन्न सरकारों ने घोषणा भी की है, कहीं कहीं मान भी लिया गया है। लेकिन हम लोगों का रुख यह है कि अखिल भारतीय यदि है ये भारत के पैमाने पर यदि समिति काम कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर हम दबाव डालें ताकि उस जो नियम बनावे तो समस्त भारतवर्ष के वकीलों के लिए वो कारगर हो सके। ये छूट फूट जो है सो जहाँ तहाँ से कुछ हो रहा है वो भी जो है सो सही नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग इसको करते चले आए हैं और ये हमारा हर साल होता है इसका एनुअल कॉन्फ्रेंस, जो 8 हो चुका है, ये 9वां हो रहा है जो देश की राजधानी दिल्ली में हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मनाने जा रहे हैं 29 तारीख को। और इसमें मुझे लगता है कि करीब 200 से ज़्यादा डेलीगेट्स होंगे, कुछ वीआईपीज भी होंगे, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मैं देख रहा था लिस्ट में, कुछ चीफ जस्टिस भी हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के, इन सब का, और कुछ मिनिस्टर्स भी हैं, पुराने लॉ मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी का भी मैंने लिस्ट में नाम देखा। तो इन लोगों से आपको क्या सहयोग की कामना रखते हैं? हमारी जो भी मांगे हैं वो केंद्र सरकार से संबंधित है, राज्य सरकारों से संबंधित है, माननीय उच्च न्यायालय से भी संबंधित है, उच्चतम न्यायालय से संबंधित है और हमारे शीर्ष संस्था बीसीआई जो है उससे भी संबंधित है। इन तमाम लोगों से हमें ये उम्मीद है कि जिनसे जो संबंधित मांगे हैं उनके समक्ष हम संवैधानिक तरीका से रखा करते हैं और प्रत्येक साल हम इसके लिए विवेचन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और पिछले साल के कार्यों की समीक्षा और भविष्य की रणनीति तय करते हैं। जहाँ तक इन लोगों के शामिल होने का प्रश्न है, निश्चित तौर पर आपने देखा या सुना है हमारे केंद्र सरकार के भी मंत्री उपस्थित हो रहे हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेज और जजेज भी उपस्थित हो रहे हैं। और डेलीगेट्स का जहाँ तक सवाल है, ये समिति के बारे में आपको एक पंक्ति बता दें कि भारत के लगभग 9 राज्यों में इसका गठन हो चुका है और 9 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ आ रहे हैं और जो नहीं आ पा रहे हैं ये वर्चुअल मोड में भी है, फिजिकल मोड में भी है, दोनों मोड में बैठक चलनी है। तो जो उपस्थित नहीं हो पाएंगे वो वर्चुअल मोड में अपना उपस्थित रहेंगे और उनके विचार मूल्य होंगे, उसी के आधार पर हम अगला रणनीति करते हैं। तो इसमें सर
सर, जो आपने 25 जो मुद्दे बताए उसमें से कुछ ज्वलंत मुद्दा जो आपको लगता है इमीडिएट अटेंशन खोजता है, वकील समाज का भी, जुडिशरी का भी और सरकार का भी, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? प्राथमिकता के आधार पर जो हम लोगों ने इसमें लिया है, उस 25 में से हम लोगों ने प्रथम लिया है वकीलों के लिए जो उनकी सुरक्षा का प्रश्न करा होता है। आए दिन आज निर्मम हत्याएं वकीलों की हो रही हैं, इसका कहीं माई बाप कोई लग नहीं रहा है। इसलिए हम लोगों की वर्षों से मांग लंबित है और जोरदार पुरजार है कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन एक्ट निर्माण किया जाए। ये ड्राफ्ट भी हो चुका है, पंडित भी सरकार के पास है, लेकिन सरकार के फाइल में पड़ा हुआ है। इसे हम स्टेट कर रहे हैं उस स्थिति के लिए। दूसरा हम लोगों ने लिया है कि विधि जानने वाले हमारा वर्ग है अधिवक्ता, और ये विधि के जानकार हैं, और विधि जहां बनता है वो संसद है या विधानमंडल है देश का, वहां हमारी कोटा आज तक आरक्षित नहीं की गई, जहां हम अच्छा से कानून बना करके देश हित में कुछ प्रस्तुत कर सकते हैं। उनसे तो अच्छा हम कर ही सकते हैं जो कानून जानते ही नहीं है, वो कानून बना रहे हैं। जो कानून जानते हैं वो पालन करते हैं। यदि कानून बनाने में हम सहयोग कर लगे कहीं तो ज़्यादा ही बेहतर होगा देश के हित में। इसलिए हम लोगों ने मांग रखा है कि 20% संसद या विधान मंडलों में आरक्षित किए जाए MP और MLA के कोटा, ताकि वकील वर्ग जाकर के राष्ट्र हित में कानून बना सके। ये हम लोगों ने लिया है। और तीसरी बात एक महत्वपूर्ण और लिया हम लोगों ने इस स्थिति में कि साहब न्यायपालिका की छवि थोड़ी सी गिरती नजर आ रही है लोगों की नज़र में। तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने कहा कि भाई क्या हो रहा है इसमें, तो अक्षमता की बात आती है, उसमें असंतुष्टि लोगों को होती है। तो उसमें हम लोगों ने कहा कि साहब संविधान के 312 अनुच्छेद में ये व्यवस्था है कि भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन होगा, और वही सेवा आयोग जजों की नियुक्ति करेगा, पारदर्शिता के साथ करेगा, योग्यता के साथ करेगा। दुर्भाग्य है कि उस संविधान में व्यवस्था होने के बाद भी आज तक नहीं करके एक कॉलेजियम सिस्टम चलाया जा रहा है, जिस सिस्टम में भाई भतीजावाद का ज्यादा ही चांस भी बनता है और लोग शिकायत भी कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग सरकार से यह भी हो रही है कि साहब ये संविधान के अनुसार उसको लागू किया जाए। धर्मनाथ जी साफ कहते हैं ड्राफ्ट तैयार है, मांगे पूरी तरह स्पष्ट हैं, फाइल सरकार के पास पड़ी है, लेकिन आगे बढ़ने का कदम अभी भी रुका हुआ है। देश के वकीलों पर बढ़ते हमले, कोर्ट परिसर में हिंसा, पुलिस द्वारा दुरुपयोग, इन सब से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का अधिवक्ता संरक्षण कानून जरूरी है। उनका संदेश सीधा है, यह कोई विशेषाधिकार की मांग नहीं, यह वकीलों की सुरक्षा की मांग है। और जब तक वकील सुरक्षित नहीं होंगे, नागरिक न्याय के लिए किसके पास जाएंगे? धर्मनाथ जी की दूसरी मांग बेहद दिलचस्प और तार्किक है। वो कहते हैं कानून बनता संसद में है, कानून को सबसे ज्यादा समझता वकील है, तो फिर देश के कानून बनाने वाली संस्थाओं में वकीलों की हिस्सेदारी क्यों नहीं? इसलिए समिति की मांग है संसद और विधानसभाओं में 20% सीटें अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित हों। क्या इस पर बहस होगी? बिल्कुल होगी। क्या राजनीतिक दल सहमत होंगे? जरूरी नहीं, पर तर्क मजबूत है। कानून को समझने वाले लोग कानून बनाएंगे तो देश का भला होगा। तीसरी मांग शायद सबसे भारी है, इंडियन जुडिशियल सर्विस यानी राष्ट्रीय न्यायिक सेवा। संविधान का अनुच्छेद 312 इसकी अनुमति देता है। धर्मनाथ जी साफ कहते हैं न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता, क्षमता का परीक्षण और न्यायपालिका में पेशेवर भर्ती, ये सब तभी संभव है जब राष्ट्रीय न्यायिक सेवा का गठन हो। उनका तर्क सरल है, वकील को सबसे अच्छी तरह जानता है, कौन सक्षम है कौन नहीं, ये तय करने में वकीलों की भागीदारी बेहद जरूरी है। और इससे न सिर्फ नियुक्तियां बेहतर होंगी बल्कि न्यायपालिका की छवि भी मजबूत होगी। अब सवाल उठता है, अगर तर्क इतने मजबूत हैं तो रुकावट कहां है? धर्मनाथ यादव जी के शब्दों में, हर साल हम समीक्षा करते हैं लेकिन कई फैसले सरकार की फाइलों में अटके रहते हैं। सच यही है, जहां वकील हिस्सा चाहते हैं वहां सरकार संकोच में है, जहां नियुक्तियों में सुधार चाहिए वहां संस्थागत हिचकिचाहट है, जहां सुरक्षा कानून चाहिए वहां राजनीतिक प्राथमिकताएं टकराती हैं। इन सब के बीच संघर्ष जारी है। धर्मनाथ जी का मानना है कि अगर सरकार, न्यायपालिका, बार काउंसिल और राष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन चारों मिल जाए तो भारत की न्याय व्यवस्था अगले 10 साल में पूरी तरह बदल सकती है। प्रतिनिधित्व, सुरक्षा, पारदर्शिता, ये 3 चीजें अगर ठीक हो गईं तो न्याय अपने सही अर्थों में हर नागरिक तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, बात साफ है, अधिवक्ता संरक्षण, संसद में भागीदारी और इंडियन जुडिशियल सर्विस, ये केवल वकीलों की मांग नहीं, ये भारत के न्याय तंत्र को मजबूत करने के 3 स्तंभ हैं। और अगर एक्सेस टू जस्टिस हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है तो प्रोटेक्ट द प्रोटेक्टर्स यानी वकीलों की सुरक्षा सबसे पहली शर्त है। अधिवक्ता धर्मनाथ यादव जी कहते हैं परिवर्तन अब चाहिए, कल नहीं। और शायद यही संदेश हमें इस 9वें राष्ट्रीय अधिवेशन से लेकर आगे बढ़ना है।
मित्रों, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें और कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।